Hello and assalamu alaikum pan podcast ke musara ma'am Sumaira mawjood da ma'am Sumaira je kam den the vast experience the English language teaching as an English language instructor as a English language trainer या teachers trainer और दागी सरा सरा je kam den मुख्तलिफ organization की as a coach दी कार करे दे नंदा मैडम नमुंगा बता पोस्ट को the English language कम effective तरीकी दी classroom management से तो हुई और दागी सरा सरा कम techniques मुंगा adopt कुछ मुंगा learning और teaching je kam देनो as an instructor or as a learner द्वारा आसान शी. Hello and assalamu alaikum madam, कैसी आप? Walaikum salam sir, Thank I'm you good. for giving us time. First of all, I'd like to ask you some questions के instructor versus lecturer जो when it comes to English as a second language or English as a foreign language, instructor और lecturer में क्या difference है? How do you define it? First of all, sir, thank you so much for inviting me there. And as being ESL instructors, and we are from the relevant field, so I will try to cover this whole definition in few points. अगर हम instructor और lecturer की बात करते हैं, so basically these both are very vast terms. Or if we specifically talk in relevancy with the ESL language, so instructor is a title that is given to a person who is teaching some sort of course. जो किसी भी तरह का कोई कोर्स पढ़ा रहा है उसमें लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, सो द पर्सन इज़ नोन एज इंस्ट्रक्टर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लेक्चरर, सो एज वी आर फेमिलियर कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो एक टीचर कोई किसी तरह का भी लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, सो दैट स्पेसिफिक टर्म इज़ गिवन टू दैट पर्सन कि ये बंदा लेक्चरर है. सो लेक्चरर इज़ अ पर्सन हु इज़ डिलीवरिंग एनी सॉर्ट ऑफ lecture to the students, और उसमें ये है कि it is just a title that is used in universities and colleges. And moreover, if we reflect on instructor, so it's as per my perspective, it's a broader term, जहाँ पे कोई टीचर जो है वो डिलीवर कर रहा है किसी स्पेसिफिक कोर्स कंटेंट को. एंड मोर आई वुड लाइक टू लिंक इट विद द कोचेस एंड फैसिलिटेटर्स, बिकॉज इंस्ट्रक्टर्स दे आर बेसिकली द फैसिलिटेटर्स अगर हम ESL लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल टीचिंग मेथडोलॉजी. When it comes to the second language teaching, तो उसमें जो ESL teaching है, it is very different from the conventional methods that are being followed in school, colleges and universities. Perfectly all right. I'd like to specifically ask one more question, like Yeah, it's linked with this one. कि अगर इंस्ट्रक्टर है तो उसकी जो टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ज़्यादातर एज अ फैसिलिटेटर फैसिलिटेट कर रहा होता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा होती है क्लासरूम में, जो टेक्निक्स वो अडाप्ट कर रहे होते हैं. वाइल लेक्चरर जो है वो एक वन वे मेथड भी हम कह सकते हैं. Yeah, we can say. जी, ओके, परफेक्टली ऑल राइट. और आप क्या समझती हैं मैडम कि इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड कौन कौन से है? एज ए ESL इंस्ट्रक्टर, एज ए EFL इंस्ट्रक्टर, जब हम क्लासरूम में इंटर होते हैं, सो वी हैव स्टूडेंट्स, वो ऑडियंस है हमारे पास, वो सर्टेन टाइम के लिए आए हुए हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं. अब रिगार्डलेस कि उनके बैकग्राउंड क्या है, लेकिन वो हर तरह के लोग होते हैं, हर एज के लोग होते हैं, एंड दे वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो इफ़ेक्टिव कौन से टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम बच्चे की जो टारगेट है वो उसी दौरान में, उसी ड्यूरेशन में हम अचीव कर सकें? Sir, that is an amazing question, an amazing point that is highlighted by you. If we talk about the effective teaching methodologies, और मुझे लगता है कि effective teaching methodologies से पहले, as you already mentioned, that the students that we have, that's a diverse environment. और उसमें हर बैकग्राउंड का, हर तरह का स्टूडेंट होता है, कल्चरल वाइज भी, लैंग्वेज वाइज भी, एंड देयर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल वाइज भी. तो जब हम ये कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द टीचिंग मेथडोलॉजी, सो फॉर मी इफेक्टिव ESL इंस्ट्रक्टर या टीचर वही होता है हु इज़ फेमिलियर विद द पेडागोजिकल स्किल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस दे शुड नो दैट बिफोर implementing the teaching strategies, how to assess a student. कि जब तक एक इंस्ट्रक्टर ये असेस नहीं कर पाएगा कि बच्चे का लेवल क्या है, वो उस पर किसी भी तरह का मेथड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. अच्छा, और अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम इसकी बात, असेसमेंट के फिर क्या तरीक़ाकार हो सकता है? एक बच्चा जो है वो आ रहा है, उसके शायद मकसद डिफरेंट हो, दूसरा बच्चा आ रहा है वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, एक बच्चा वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अब इंग्लिश सीखना चाहते हैं. सो फिर हम क्या कर सकते हैं? असेसमेंट की पैरामीटर क्या है, या कोई टेस्ट हम बच्चे से ले सकते हैं, और फिर टेस्ट ले लिया, हमें पता चला कि बेसिक है, फिर एडवांस है, तो उनको डिफरेंट क्लासरूम्स में फिर डिवाइड करते हैं. व्हाट कुड बी द प्रॉपर प्रोसीजर? Okay, so if we talk about English language, and we say that it's a
फॉर द असेसमेंट वी गो विद द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. हम ये चेक करते हैं कि बच्चा लैंग्वेज में कितना प्रोफिशिएंट है ऑलरेडी, ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट IELTS, PT, these are the tests. So these are also the proficiency tests that are required if somebody is going to another country or if they are applying for anything educational purpose. अगर हम एक बच्चे की असेसमेंट करते हैं, सो डेफिनेटली दैट असेसमेंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दीज IELTS और सम टेस्ट. दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसमें हम कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट. जैसे स्कूल में समेटिव होती हैं, आपकी एनुअल असेसमेंट्स बहुत सारी चल रही होती हैं. सो वी गो विद द डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसमें हम ये डायग्नोज कर लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी राइट नाउ. एज फॉलोड बाय द कैम्ब्रिज लेवल्स, देयर आर 6 levels starting from A1, A2 beginner, then B2, C1, C2. So there are 6 levels: basic, intermediate and intermediate to advanced. So on the basis of that we can clarify कि एक student अभी किस level पे है and from where we have to uplift a student, and accordingly we have multiple strategies. Like there are different methodologies starting from the total physical response. Like if there is a student and you totally have a, you know, we can say entirely different background, language background. जैसे हम observe करते हैं कि बहुत सारे students जो हैं वो different पश्तो background से होते हैं. कई सिंधी बलोची स्टूडेंट भी हमारे पास आ रहे होते हैं, एंड इवन उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन भी है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, उर्दू में वो वेल वर्स्ड नहीं होते. सो सच अ स्टूडेंट हु इज़ बायलिंगुअल, और उसको जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पे लाते हैं, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फॉर द पर्सन. सो वहाँ के लिए फिर वी कैन से दैट टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एट टाइम्स हम सिर्फ जेस्चर्स के थ्रू बच्चे को सिखा रहे होते हैं, लाइक व्हाट वी वांट टू कन्वे, बट दैट इज़ फॉर द वेरी बिगिनर लेवल, लाइक एलिमेंट्री, प्री एलिमेंट्री और बेसिक. Then we also have the grammar translation method. At times it is considered as a very primitive method. Nowadays a lot of people say that it's not implemented. But I believe, like for the bilingual speakers, if I talk about Pakistani learners, so we are bilingual. हमारी जो अपनी लैंग्वेज है वो उर्दू है, and then we switch to the English language. So at times we have to do code switching and we have to use a grammar translation method, कि जिसमें हम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं फिर या फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं. So that is equally effective. Then we have other methodologies जिसमें आपका CLF आ जाता है. Then we have inductive and deductive methodology for teaching grammar and the rest of the language. So I think it depends on a trainer that what pedagogy they are going to devise for a student who is from a different background, who is diverse in the class, and that's how we can meet their requirements, that what they are looking for, and that I think that is the best way to develop a language. Most of the time when instructors, they themselves are not familiar what is the right methodology, so that we cannot empower a student or a learner who is coming to learn the language. That's what I believe. Perfect. And when it comes to classroom management mein, I think I have also read somewhere that there is student oriented classroom management and teacher centered या oriented classroom. What are these two? आप डिफ़ाइन भी करें एंड समझाए भी, बिकॉज काफ़ी ऐसे ट्रेनर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं जो हमें देख भी रहे हैं ना, एंड सो दे कुड इम्प्लीमेंट दीज क्लासरूम मैनेजमेंट टू दियर क्लासरूम्स एज वेल, और वो फिर मुख्तलिफ़ तरीके से अपने बच्चों की जो टारगेट है वो अचीव कर सके. तो इफ़ यू कुड मेनली डिफ़ाइन के इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और हम किस तरह इसको कैरी आउट करते क्लासरूम में. Thank you for asking this question, and I would really like to simplify it by giving the examples from our teaching methodologies and the way we carry our class. So if I talk about the classroom management, so classroom management word itself defines like you have to manage the things. But most of the time the trainers, they don't know that management doesn't only mean to manage students, to manage the curriculum or maybe the content. Classroom management itself is a very vast term. You have to manage the seating arrangement, right from the seating arrangement you have to manage the curriculum, each and everything, and also you have to relate with the psychology of the student, that what sort of mind he is keeping and how you're going to manage that. Different background से बच्चे आते हैं, multilingual होते हैं, multicultural, yes. So there are different approaches that are used for the classroom management, and if I talk about the methodologies, so the one that you have mentioned, one is the teacher centered and one is the student centered. So initially that we differentiated the lecture method also. So primitive, or I can say the conventional teaching methodologies that are being followed previously, nowadays everybody is updated enough and they have learned a lot of teaching methodologies, they have worked on the pedagogies. So teacher-centered methodology is just like the teacher is taking control of the class, they are just writing something on the whiteboard, or they are just describing each and everything, and there is least involvement of the students or the peers. There is no group work, there is no, we can say, project-based learning, no concepts given, like we don't drag them towards critical thinking.
So if the classroom is relying on the teacher more rather than the student, so that is more teacher centered. एंड आई वुड लाइक टू वन थिंग ओवर हियर कि इसमें एक्यूरेसी तो बच्चे की इम्प्रूव हो सकती Yes. है, टेंसेस आप पढ़ाए, आप वोकैबुलरी Exactly. बढ़ाए, वो चीज़, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्लुएंसी Yeah. और फिर जो है लाइक थिंकिंग, लाइक नो थिंकिंग एंड स्पीकिंग फ्लुएंटली, तो Yes. वो स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाती Yes, and है. exactly, I would like to hear, like, there are a lot of students who are very adept in grammar, their concepts are very clear, but they claim and they complain this thing that they're not fluent speakers and how they can be fluent. So I think it also depends on the teachers, like if they are following such strategies to teach students, so they cannot make them or empower them to be a fluent speaker. Perfect. And on the other hand, if I talk about student-centered, so we say that apart from the language acquisition, when it comes to the adult learning and teaching English as ESL, and where students are coming for the ESL learning, so I think that classroom is more like student-centered, where we just empower them, and the only role of the teacher is to act as a facilitator, where they can provide them the guideline, where they can tell them the methodologies, where they can make them familiar with the patterns of learning, how they can boost their language. But it's just like it's not a spoon feeding. We just guide them towards the right track and they chose their track themselves. So I think the modern pedagogy is more towards student centered learning rather than the teacher centered. थैंक यू मैडम, दैट वाज सो नाइस दैट आपने शेयर किया अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ, ऑडियंस के साथ. एंड आई एम होपफुल कि जितनी भी हमारे ऑडियंस अब देख रहे हैं, जिसमें इंस्ट्रक्टर्स भी है और स्टूडेंट्स भी है, वो होपफुली कि इन सारी तरीक़ाकार को, प्रोसीजर को और क्लासरूम मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द टीचिंग मेथडोलॉजी वो जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह दे विल अचीव देयर टारगेट वेरी सून. تاسو کتل میم سمیرا چې کوم دینو خپل ایکسپیرینس، ټیچینګ ایکسپیرینس، بیا د کلاس روم مینجمنٹ د هغې سره سره چې کوم دینو انسټرکټر او لیکچرر کې څه ډفرنس دی او کوم چې کوم دینو سټوډنټ سینټرډ اپروچ دی یا ټیچر سینټرډ اپروچ دی، په دې کې څه ډفرنس دی او موږ څنګه افیکټیو طریقې سره دا امپلیمنټ کولی شو، خپل ټارګیټ چې کوم دینو اچیو کولی شو. آی هوپ چې تاسو لپاره دا ویډیو ډېر زیاته مفید ثابت شي. که تاسو انګلیش لینګویج انسټرکټر یې یا د هغې سره انګلیش لینګویج لرنر یې، تاسو دواړو دوباره دا ویډیو کافی حد پورې ستاسو مایند کلیر کی او هوپفل چې انشاءالله تاسو دا طریقې امپلیمنٹ کوئ په خپل لرنینګ او ټیچینګ میتھډ کې، نو ډېر زیات فایده به وکړي. تھینک یو فار واچینګ.